सबसे पहले सर सभी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं या जो मेरे मैं तो गुरुजन ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे मैं सीखने को मिल रहा है उनसे मुझे। तो सबसे पहले सभी को सर नमस्कार। और सर मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। मैं मेरा नाम मलखान सिंह कुशवाहा है और सर मैं इंडियन आर्मी में पिछले 30 साल से कार्यरत था। मेरी इंडियन आर्मी में टोटल जो सर्विस है, वो 30 साल रही और मैं सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ हूँ। सूबेदार क्लर्क रैंक से सर। तो मैं सूबेदार क्लर्क रैंक से रिटायर हुआ हूँ सर। और जो सर्विस का मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेरी 30 ईयर सर्विस, कंप्लीटली 30 ईयर ही सर्विस है मेरी, एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। क्योंकि मैं 28 तारीख को भर्ती हुआ था और 28 को ही रिटायर हो गया, तो उसमें कम दिन और ज्यादा दिन का जोड़ नहीं रहा। तो सर ये है। और मेरा जैसे कि हमारे जो सुनील गायकवाड़ जी हैं, इनके द्वारा मेरे पास एक बार फोन आया था, तो शायद सुनील गायकवाड़ जी को ये पता है कि मैं पीजीएन सेंटर का हूँ, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, जो कि फिलहाल वो पूना किर्की के अंदर है। तो सुनील गायकवाड़ जी ने मुझे फोन किया और इसके बारे में बताया कि सर ऐसा ऐसा है, हम मतलब आई क्रेड के थ्रू जो भी हमारे फौजी भाई रिटायर होते हैं, कुछ होते जो भी है, तो वो उन्होंने उनके बारे में सोचा और उनको ये लगा कि हम जो भी हमारे फौजी भाई इतनी प्रेस्टिजियस नौकरी करने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी करने के बाद, फिर हम मतलब कहीं मतलब किसी भी प्राइवेट संस्था की ओर भागते हैं, तो फिर वहां पर हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो हमने अपनी सर्विस के दौरान, चाहे वो 30 ईयर सर्विस करके रिटायर हुआ है या 17 साल 21 साल, जो भी उसकी रैंक से रिटायर होता है, उसकी जो टर्म्स एंगेजमेंट है उसको पूरा करने के बाद वो रिटायर होता है, तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो कि एक इंडियन आर्मी में वर्दी में उसको मिलती है। इसलिए माई ग्रेड जो है इन्होंने, सॉरी आई ग्रेड जो है इन्होंने उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक चलाया हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये चला रहे हैं, हम आपको बिजनेस करने में सहायता दे रहे हैं। वो किसी नौकरी के लिए सहायता नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए सहायता कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बिजनेस के लिए सहायता करके करके बोला, तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि नौकरी तो मैं कर चुका, नौकरी तो करके जाते ही, नौकरी का तो एक्सपीरियंस है ही हमारे पास, या जो भी रिटायर है। बट जो ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसके लिए जब उन्होंने बताया, तो फिर मेरे दिल में भी इच्छा हुई और मैं मेरा अपना आगे रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा भी ये था कि मैं अपनी सर्विस के बाद अपना बिजनेस करूंगा। तो फिर मैं उनसे प्रेरणा लेके गायकवाड़ जी से, और फिर मैंने किया। तो फिर एक बार गायकवाड़ साहब का मेरे पास फिर से फोन आया कि हमारी क्लास ये चल रही है, आप इसमें ज्वाइन करो। तो फिर मैंने उसको किया। और सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब अ, अपना फौजी भाइयों को ये संदेश और थोड़ा सा देना चाहूंगा कि जो आई क्रेड जो हमें जो प्लेटफॉर्म है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। मुझे कहीं कुछ भी करना नहीं पड़ा। मैं कहीं भी एक बार भी मैंने सर्च नहीं किया, गूगल में सर्च मारा कि भाई मेरे को कौन सिखाए क्या सिखाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पास फोन आए और उन्होंने अपने आप मुझे बताया। तो ये जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें, वो सबसे अच्छा ये है कि हम इसको मतलब एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्विस मिल रही है, दूसरा है कि वो जो जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ आगे बिजनेस करने के प्लान को अगर वो बताया है या कुछ तो जरूर इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा उसमें, तो उसके बारे में इन्होंने हमें बताया। तो अगर हम इनसे कुछ ज्ञान लेके और अपना कुछ मतलब डाल सकें, तो बहुत अच्छा। और शायद जिस हिसाब से सर हमारे जो भी टीम के थे, मैं सभी का नाम एक एक करके तो लेना थोड़ा मैं शायद नाम भी भूल जाऊं बीच बीच में, जो मेरे थे, इन्होंने बताया तो बहुत अच्छे से मतलब मेरे को टीच किया, बताया, शुरुआत की है आई होप से, तो उसका मंत्र बताया, इसका बताया इसको कैसे करेंगे, उसमें लेजर बनाने का बताया, खाता मेंटेन करने के लिए बताया, प्रॉफिट लॉस के लिए बताया, उसको कैसे मेंटेन करते हैं। और इसके बाद उन्होंने 2-3 उदाहरण देके मुझे प्रॉपर समझाया कि हम इसको मतलब कि अगर हम प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे किसी भी बिजनेस की, तो फिर उसके अंदर लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर हम प्लानिंग करके करते हैं, तो लॉस होने के चांस आई थिंक जीरो हो जाएगा,
कम से कम अगर आप प्लानिंग करेंगे तो प्रॉफिट मैं समझता हूँ कि हो सकता है इनिशियली प्रॉफिट ना हो, बट आने वाले टाइम में मतलब जब आप अगर आप होपलेस नहीं होते हैं, आप कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता है। ये तो हमने अगर हम बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तो देखा तो जरूर है। हमारे पड़ोस में भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, इन्होंने खोला नहीं चला, बट हमें उसमें ये चीज जरूर माइनस मिलेगी, उन्होंने बंद कर दिया, उसमें बढ़े नहीं, उन्होंने रोक दिया क्योंकि उनको पता चला। या तो क्या कारण हो सकता है उसकी बात तो वो जाने जिसने बिजनेस रोका होगा। बट अगर हम इस बिजनेस को शुरू करके चलते रहें तो शायद नहीं, मैं 100% बोलूंगा कि हम अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस टीम को मैं एक बार धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने मतलब मेरे को अपना बहुमूल्य समय देकर मतलब कि हमें मतलब अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे मतलब इस एक तो प्रेरणा दी कि आप बिजनेस करो। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा और ये सभी टीम का मैं आभार व्यक्त करूंगा। और मैं ये बता दूं कि मैं अभी फिलहाल प्रेजेंटली जहां से रिटायर हुआ हूँ, मेरी यूनिट CR&D दिल्ली, मैं दिल्ली में लास्ट जो मेरी यूनिट थी वो दिल्ली में थी, दिल्ली से ही मैं रिटायर हुआ हूँ। और मैं फरवरी 28 को ही रिटायर हुआ इसी इसी साल। तो सर इतना ही मेरा मतलब मुझे तो जो समझ में आया, मेरी तरफ से इतना ही फीडबैक है। बाकी फिर भी मतलब ओवरऑल मैं मेरा जो अनुभव इस क्लास का रहा वो ये रहा कि बहुत ही अच्छी तरीके मतलब जिसने भी मुझे कुछ भी बताया, मतलब जो भी बताया वो मतलब मुझे डाउट थोड़ा मोड़ा हो सकता है, शायद 1% मैं इसको समझूंगा, क्योंकि अब अच्छा वो डाउट पूछते हैं, डाउट तो बहुत सारे हो सकते थे, मगर जो बताने का तरीका था ना उसमें डाउट का क्लियर मतलब डाउट का कोई कॉलम बचा ही नहीं था। मुझे तो कोई डाउट लगा नहीं उसमें, कोई एक आध होता है वो तो एक नॉर्मल बोलचाल में वो बस एक बातचीत में हम पूछ भी सकते हैं, तो वो था। बट एक ऐसा नहीं होगा कि नहीं अब हम पूछ रहे हैं तो मतलब वो ऐसी चीज पूछ रहे हैं कि जो बिल्कुल ही मतलब हमें समझ में नहीं आ रही। ऐसा इस पूरी क्लास के दौरान जिन भी सरों ने मैं सर या साहब ने मेरी क्लासें ली हैं या जो मुझे गाइड किया है वो बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। और जो मैम वगैरह जितने भी थे सारे स्टाफ का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। और टाइमिंग जो कि अभी डिसिप्लिन के बारे में बता रहे थे वो भी काफी मतलब वो सबसे अच्छा डिसिप्लिन रहा। टाइमिंग 11 बजे है तो 11 बजे है, अगर क्लास नहीं करना है तो बताया है कि भाई आज क्लास नहीं होगी या आज इतने बजे होगी या जो कुछ होगा। और पर जिस मतलब एक पैमाना जिसको बोलते हैं, पैमाना बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा जो कि और अगर पैमाने के हिसाब से बिल्कुल टीम बहुत ही अच्छी है। और मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे और प्रोग्रेस करें और मैं जब बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरी सहायता करें और मेरे से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर।